रात भर की ड्राइव करने के बाद हम सुबह आदि योगी ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर पहुंच गए हैं। यह एक शांति धाम है जहां योग और ध्यान की शिक्षा दी जाती है। सुबह के नए दिन की शुरुआत हमने इस पवित्र स्थल से की है। अब हम यहाँ के महत्व और शांति को अनुभव करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का ये व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सन 1992 में कोयम्बटूर के पास ईशा फाउंडेशन योगा सेंटर की स्थापना हुई थी जग्गी वासुदेव के द्वारा, जिसे हम सदगुरु के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें बहुत सारे लोग अपना गुरु भी मानते हैं। ईशा फाउंडेशन एक बहुत अलग जगह है। यहाँ आने के लिए आपको कोयम्बटूर आना पड़ता है और कोयम्बटूर से 1 घंटा दूर पड़ता है ईशा फाउंडेशन। आदि योगी शिवा स्टैचू। मैंने यहाँ अपना 2 दिन का स्टे बुक किया है। इस आश्रम में आके बहुत शांति फील हो रही है। यहाँ हर साल बहुत लोग आते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को जानने के लिए, अपने इनर माइंड को जानने के लिए लोग आते हैं यहाँ पर। जिस तरह से यहाँ का डिज़ाइन है, यहाँ का आर्किटेक्चर है, बहुत सुंदर है। इट्स लाइक नेचर एंड एस्थेटिक एट द सेम टाइम। दीक्षा हॉल के ब्रंच टाइमिंग में आप लगा रहा हूँ स्क्रीन पे। आश्रम के वेलकम पॉइंट से अपने हॉस्टल तक हम बस में जाएंगे। तो पहुँच गए हैं हम अपने हॉस्टल में। मेरे हॉस्टल का नाम है शिवपड़म 4। जब आप यहाँ आएंगे तो आपके हाथ में बैंड लगा देंगे। खाना खाने के बाद यहाँ प्लेट्स खुद से वॉश करनी पड़ती हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ईशा फाउंडेशन एनवायरमेंटल कॉजेज़ के लिए भी काम करती है, जैसे रैली फॉर रिवर्स, जहाँ देश की नदियों और नदियों की मिट्टी के बारे में काम किया गया। जैसे सेव सॉइल, मिट्टी एक ऐसी चीज़ जिसको इंग्लिश में डर्ट कहा जाता है, लेकिन मिट्टी वो एक चीज़ है जो एक मुर्दे को अपनाकर जिंदा जीवों को जन्म देती है। ये आप लोग देख रहे हैं, यहाँ बैलगाड़ी का भी यूज़ होता है। और मैं तो कहूँगा कि इंडियन यूथ होने के नाते हम सभी को सेव सोइल के मूवमेंट के बारे में जानना चाहिए और कुछ करना चाहिए। जैसे ही आप आश्रम में आओगे, आप एक चीज़ जरूर नोटिस करेंगे कि यहाँ पर हर बंदा एक एनर्जेटिक मूड में है। ये सभी लोग बोलते हैं कि इनकी योगा प्रैक्टिसेस और स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से एनर्जेटिक रहते हैं। आदि योगी की मूर्ति के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ है, इसका नाम है ध्यान लिंग। कहा जाता है कि ध्यान लिंग के आसपास 10 मिनट गुजारने से ही के भीतर की दुनिया साफ हो जाती है, मन स्पिरिचुअली अवेकन हो जाता है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ज़्यादा आगे चली जाती है। ध्यान लिंगा में आपको कोई भी रिचुअल, कोई भी पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस वहाँ बैठने की ज़रूरत है। मैं वहाँ बैठा, मुझे शांति भी फील हुई और स्पिरिचुअलिटी भी फील हुई। 15 मिनट कब कंप्लीट हो गए पता भी नहीं चला। यहाँ पर लिंग भैरवी का भी टेम्पल बनाया गया है, देवी माता। आश्रम के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। पूरे आश्रम में बस एक आदि योगी के पास आप फिल्मिंग और वीडियोग्राफी कर सकते हो। यहाँ पर सूर्य कुंड और चंद्र कुंड नाम की एक जगह है। सूर्य कुंड मेल के नहाने की जगह है और चंद्र कुंड फीमेल्स के नहाने के लिए जगह है। ये दोनों एक अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज हैं। कहा जाता है कि आपको वहाँ डुबकी लेकर फिर ध्यानलिंगा के पास जाना चाहिए। और अभी के लिए हम आए हैं आदि योगी की स्टैचू के सामने। यहाँ पर अभी कुछ ही देर में लाइट एंड साउंड शो स्टार्ट होगा। महेश, शंकर, शिवा, रुद्र, आदि योगी दुनिया का पहला योगी जिन्होंने कैलाश में बैठे बैठे योगा का इस्तेमाल करके स्पिरिचुअल ग्रोथ प्राप्त करी। सदगुरु के अनुसार
योगा वो माध्यम होता है जिससे हमारी सेंस परसेप्शन बढ़ती है। मतलब कि जिन चीज़ों को हम पहले महसूस नहीं कर सकते थे, उनको हम अब महसूस कर सकते हैं योगा के थ्रू। 25 साल की उम्र में चामुंडी हिल्स पे बैठे बैठे सदगुरु को एक दिव्य एक्सपीरियंस मिल गया, जहां उन्होंने ये महसूस किया 10 मिनट के लिए कि उनके आसपास की दुनिया और उनके भीतर की दुनिया एक ही है। जो उनके अंदर था और जो उनके बाहर था, उन दोनों का संपूर्ण मिलन हो गया। तो उनकी इस जिंदगी में उनका लक्ष्य बन गया स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी, योग के माध्यम से। तो लोगों को योग की दिव्यता समझाने के लिए सदगुरु ने ईशा फाउंडेशन की स्थापना की थी और आदि योगी शिवा स्टैचू की स्थापना की थी, ताकि लोगों को हमेशा योग का महत्व याद रहे। जब महाशिवरात्रि होती है तो देश भर से सेलिब्रिटीज आते हैं यहाँ पर आदि योगी स्टैचू के सामने परफॉर्म करने के लिए। आदि योगी के पास आने से आपको एक बहुत ही ज़्यादा शक्ति फील होती है। भारत के इतिहास में जितने भी योगी जन्मे हैं, जिन्होंने योग कर करके, तपस्या कर कर खुद की स्पिरिचुअल इवोल्यूशन हासिल की है, उन्होंने शिवा को जाना है। ये सफर हमें आध्यात्मिक अनुभव और आत्मा की शांति का अनुभव कराने का अवसर प्रदान करता है। तो स्टे के अनुभव को जीते रहिए और अगली मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद और फिर मिलेंगे। बाय बाय।